Good morning, my star students. How are you all? I hope you all are fine and safe too. So, students, in our previous video, we have started our chapter, that is chapter number 3, importance of quotes, right? भाई कोट का इम्पोर्टेंट क्या होता है हमारी लाइफ में और ये कोट होना क्यों ज़रूरी है, किस तरह से हमें जस्टिस मिले, वो हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था, राइट. वी हैव लर्न अबाउट द हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट ऑल्सो. देन वी हैव लर्न फ्रॉम द simple स्टोरीज लाइक द जजमेंट ऑफ द किंग, राइट. स्टार्टिंग में ही था कि व्हाट वाज अकॉर्डिंग टू अस व्हाट वाज द जजमेंट ऑफ द किंग, राइट. Then after again we have learned a little bit story of Hansaba, that Hansaba's landlord was very cruel and he was capturing all the land from nearby area and he has already captured Hansaba's land also. Then how Hansaba fight against him and where she went for their justice and how she get the justice, right. We have learned, even though we have seen the picture of the Gujarat High Court, right. Here you can see again the picture of Gujarat High Court. After that we have learned something about the High Court, right. What is the High Court and what was it important in our life, right. Till that we have learned. Now today again a short rapid revision of High Court and the other story related to the judgment we are going to learn. Okay students, so I'm again reading this paragraph of High Court. The highest court in our country is the Supreme Court. Every state has a High Court. The High Court is our state in Ahmedabad. The jurisdictions of the courts of all state is decided by the High Court. All High Court are uniform and are called Court of Records. There are other judges to help the main judge at the High Court. Anyone has the right to appeal in the High Court for a public welfare. However, if anyone appeal for the wrong reason and waste their time, she or he could be punished. अभी देखो, हाई कोर्ट में हम अपील भी कर सकते हैं, बट उससे पहले क्या होता है कि भाई हमारा कोर्ट जो हम जिस डिस्ट्रिक्ट पे जाते हैं वहाँ पे हम अपील करते हैं, वहाँ से हमें नहीं समझ में आए तो उससे बड़ी कोर्ट में हम अपील करें, राइट. पहले तालुका में करें, तालुका में नहीं समझ में आए तो डिस्ट्रिक्ट में करें, डिस्ट्रिक्ट में नहीं समझ में आए तो फिर हम क्या करें कि भाई हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, राइट. ऐसे होता है. अगर हमें उन कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या तालुका कोर्ट है, वहाँ से हमें क्या नहीं मिले, जस्टिस नहीं मिले और कोर्ट ने आगे हम चाहें कि भाई हम हमारा केस आगे लड़ना चाहते हैं तो हम हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं. बट मोस्ट ऑफ क्या होता है कि जो भी जस्टिस वगैरह होता है, जो भी केस वगैरह होता है, नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक कंप्लीट हो जाता है, राइट. बट कभी कभार ऐसे केस हाथ में आ जाते हैं जो बहुत लंबे चलते हैं एंड फिर वो हाई कोर्ट तक भी पहुंच जाते हैं एंड उसमें हमें ऑलमोस्ट जस्टिस मिल ही जाता है. तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके केस में सक्सेस उन्होंने नहीं पाया हो, जस्टिस ना पाया हो, तो वो कोर्ट, हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं एंड वहाँ से भी उनको क्या मिलता है, जस्टिस मिल सकता है. बट अगर हमने ऐसे ही केस को लंबाया हो और कंपलसरी हमने अपना क्या कहते हैं केस हाई कोर्ट तक बढ़ाया हो और उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही ना हो, वो जो जस्टिस है उनको तालुका कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिल सकता था, तो ही और शी कुड बी पनिश्ड, हम पनिश्ड भी हो सकते हैं, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट हाई कोर्ट. पर अगर हाई कोर्ट में ऐसा कभी कभार आ जाता है कि हाई कोर्ट से भी वो सॉल्यूशन ना हो, तो द एपेक्स कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट को हाईएस्ट कोर्ट भी माना जाता है एंड ऑल्सो अपेक्स कोर्ट भी माना जाता है. मतलब हेड, वो क्या होगी, सबकी हेड ऑफ द फैमिली. हम किसको बोलते हैं, हेड ऑफ द फैमिली, या ग्रैंडफादर होते हैं या फादर होते हैं. सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट जो है वो हेड ऑफ द ऑल कोर्ट्स है.
फाइनली लास्ट जो भी डिसीजन आता है वो सुप्रीम कोर्ट से पास होता है and we get the justice. Okay, so this is all about what? This is all about High Court. The state High Court, now you can learn something about the things to know. The state High Court judge takes an oath in front of the governor. गवर्नर के सामने जो भी हाई कोर्ट में जजेस होते हैं वो ओथ लेते हैं. Then after generally lawyer argue in high court if required. Both the petitioners are the accused called in the high court. एज इट इज़ आपको पता ही है कि वहाँ पे हाई कोर्ट में अपील होती है, दलीलें होती है, एंड देन आफ्टर आगे हम बढ़ते हैं. राइट नाउ अगेन हियर अ सम लिटिल बिट स्टोरी ऑफ गब्बर. एक छोटी सी स्टोरी है, किसकी है? गब्बर की है. वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, देन आफ्टर उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे. देयर वॉज अ विलेज कोल्ड रनपुर. रनपुर नाम का एक विलेज था. The head of that village was Lalji Mukhi. It was a winter. One day while returning home from the farm late in the evening, a car suddenly stopped near him. A few men got down from the car, attacked him and left him badly injured. The person who attacked him was a known ruffian. Gabbar Mukhi filed a case against Gabbar and got him arrested. Gabbar was asked to remain present in the court. After the argument from both the lawyers, the judgment was passed in the Gabbar's favor. Thus, Gabbar was set free and Mukhi did not get justice. Gabbar kept threatening Mukhi rapidly and even threatened to kill him. Mukhi was fed up of this and thus decided to appeal in the High Court. The High Court heard the argument from both the sides. Judgment of the High Court was different from that district court. Gabbar was convinced and Mukhi finally got justice. Hence, if a person doesn't get justice from the district court, she can appeal in the High Court. See, एज इट इज़ मैंने आपको पहले ही स्टूडेंट्स बोला कि जिसको तालुका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जस्टिस प्रॉपरली ना मिले तो वो हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं. फिर हाई कोर्ट में क्या होता है, प्रॉपरली उसकी इन्वेस्टिगेट होती है, उसकी सुनवाई होती है एंड देन आफ्टर उनको जजमेंट मिलता है. तो यहाँ पे जो एक स्टोरी है वो वैसे ही है कि भाई गब्बर जो है, जजमेंट ऑफ गब्बर. सो रणपुर नाम का एक छोटा सा विलेज था. द हेड ऑफ द विलेज वॉज लालजी मुखी. लालजी मुखी जो थे वो हेड ऑफ द विलेज थे. वो विंटर के टाइम पे जा रहे थे, लेट नाइट पे फार्म से जा रहे थे इन द इवनिंग टाइम. एंड सडनली क्या हुआ कि कार खड़ी रही एंड वहाँ पे उसके ऊपर अटैक्ड हुआ. तो क्या किया, मुखी ने किया फाइल केस किसके अगेंस्ट, गब्बर के अगेंस्ट. अब गब्बर जो था वो थोड़ा पैसेदार था, सही था, तो उसने क्या किया सॉरी स्टूडेंट्स, आर्ग्यूमेंट करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वहाँ से केस उन्होंने जीत लिया. अब जो मुखी था उसको जस्टिस मिला नहीं, क्योंकि गब्बर ने तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट करके, वहाँ पे गब्बर की बहुत चलती थी, तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट करके क्या हुआ कि वो तो केस जीत गया, बट मुखी को जस्टिस मिला नहीं. मुखी को ऐसे लगा कि उसके साथ जो हुआ है वो फेयर नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं उसके साथ क्या हुआ है, गलत हुआ है. तो मुखी ने क्या किया, सीधा हाई कोर्ट में अपील किया. हाई कोर्ट में अपील करने के बाद मुखी की पूरी क्या बातें सुनी गई. देन आफ्टर गब्बर की भी बातें सुनी गई, आर्ग्यूमेंट हुआ, काफ़ी अपीलें हुई, बट फिर हाई कोर्ट ने क्या किया, जो सही लगा उसका क्या किया, जजमेंट दिया. अब हाई कोर्ट को मुखी जो थे उसका पूरा का पूरा सही लगा, उस पे ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया. देन उनको लगा कि गब्बर कहीं ना रॉन्ग है, उन्होंने ही उन पे अटैक किया था, राइट. तो फिर क्या हुआ, मुखी को कहाँ से, हाई कोर्ट से क्या मिला, जस्टिस मिला. क्यों, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से फिर से पूरी की पूरी क्या की, इन्वेस्टिगेट की. क्योंकि गब्बर ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो अपने आप को फरार करके क्या कहते हैं कि भाई है ना, आज़ाद करके केस जीत लिया, ठीक है, आर्ग्यूमेंट करके बहुत सारी केस जीत लिया. और फाइनली हुआ क्या कि भाई गब्बर के फेवर में केस गया एंड मुखी जो है जिसको जस्टिस नहीं मिला. बट
यहाँ पे मुखी ने क्या किया, लड़ाई छोड़ी नहीं। हम बोलते हैं ना, कोई भी काम में अगर हम सच्चे हो, इफ वी आर ट्रू एंड वी आर थिंकिंग दैट वी आर नॉट डूइंग रॉन्ग एनीथिंग, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी कैन फाइट अगेंस्ट हिम वेरी वेल, राइट। हम अच्छे सही तरीके से उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, एंड हमें पता है कि हम राइट है, तो क्या होता है कि भाई हम उनके ऊपर केस फाइल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मुखी था उसको क्या लगा कि मैं सही हूँ एकदम, एंड गब्बर ने मेरे साथ जो किया वो सही नहीं किया है, इसको बोले यहाँ से जस्टिस मिला, पर मुझे तो पता है मेरे साथ क्या हुआ, नहीं मैं राइट हूँ। तो उसने क्या किया, हाई कोर्ट में अपील किया, एंड हाई कोर्ट ने पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेट किया हो, उसने उस दोनों साइड के लॉयर हो, एंड देन आफ्टर उस लॉयर ने भी पूरा इन्वेस्टिगेट किया हो, और फिर फाइनली क्या हुआ, मुखी को जस्टिस मिला। सो यहाँ पे क्या हुआ, किसके फेवर में गया, हाई कोर्ट के फेवर में, मुखी के फेवर में क्या गया, केस गया, एंड उसको फाइनली क्या मिला, जस्टिस मिला। तो कोर्ट किसके लिए, अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्यों दिखाया, क्योंकि अगर कोर्ट या कोई ऐसे गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन ऐसे नहीं बनाते, तो कोई भी इस तरह से किसी को भी छुरा मार के गहने वगैरह लूट ले, मार दे, धाड़ दे, तो उससे क्या हो, वो जस्टिस के लिए जाए कहाँ पे, अगर कोर्ट ही ना हो तो। इसीलिए कोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे लोग अपनी अपील कर सकते हैं और उनको जस्टिस मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे मुखी को जस्टिस मिला, उसने हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में क्या किया, रिपोर्ट लिखवाई, फाइल किया केस, एंड फाइनली उसको वहाँ से क्या मिला, जस्टिस मिला। फाइन। नाउ थोड़ा सा थिंग्स टू नो में लर्न ले। एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ अ क्रिमिनल कोर्ट। द policemen arrest criminal on the basis of complaints filed against them. Criminal gets punishment like penalty, life imprisonment or death sentence, etc. on the basis of the crime committed by him or her. Theft, robbery, duel, murder, physical harm or any kind of fights came under the criminal cases. When the police get to know about the crime for the first time, an FIR, first information report, is registered. See, इसमें से भी हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्रिमिनल कोर्ट भी होता है, ठीक है। पुलिस जो होती है वो अरेस्ट करती है क्रिमिनल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंप्लेंट्स के आधार पे वो क्या करती है, क्रिमिनल को अरेस्ट भी करती है और उनको पनिश भी करती है, और वो उनको पनिश भी देते हैं और जेल में भी डालते हैं। कभी कभार अगर जजमेंट डेथ का हो तो हैंग भी कर डालते हैं, वो जजमेंट ऊपर बेसिस होता है, राइट। देन आफ्टर चोरी, रोबरी, ड्यूअल, मर्डर, फिजिकल किसी को हार्म करना, वो सब किस में आता है, क्रिमिनल केसेस में आता है, राइट। देन आफ्टर अगर हम बात करें व्हेन द पुलिस गेट टू नो अबाउट अ क्राइम, अगर पुलिस को पता चलता है कोई क्राइम के बारे में, तो फर्स्ट वो क्या लिखता है, FIR लिखते हैं। नाउ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FIR, दैट इज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पहले हमें FIR दर्ज करवानी पड़ती है, फिर ही केस क्या जाता है, आगे जाता है। ओके, नाउ अगेन हियर इज वन स्टोरी, दिस इज अ स्टोरी ऑफ जुगनू, राइट। ये किसकी स्टोरी है, जुगनू की स्टोरी है। देयर वाज एन abominable and cruel man named Jugnu. People were afraid of him as he could rob and kill anybody. One day, a social worker visited that village. Since Jugnu deeds were of criminal offense, she filed a case against him in the district criminal court. In order to save people from his terror, he was tried in court. But the lady lost the case as no one dared to speak against Jugnu. However, if people had stood witness against Jugnu without fear, what verdict would have been passed? अभी देखो, एक जुगनू नाम का है पर्सन जो बहुत ही क्रूअल मैन है, राइट। और एक सोशल क्या कहते हैं कि भाई लोग उससे बहुत ही अफ्रेड ही रहते थे, डरते भी थे, एंड सोशल वर्कर है जो विजिट किया उस विलेज में। अब जुगनू की सारी चीज़ें जो वो क्रूअल था एंड लोग उससे डरते थे, वो किसी को भी रोड पे आते जाते मार डालता था, वो चोरी करता था, तो लोग क्या हो गए, डरने लगे उससे। लोग उसके सामने कभी बात वगैरह कर नहीं पाते थे, लोग क्या करते थे, उससे डरते थे।
फिर क्या हुआ कि भाई एक सोशल वर्कर ने उसके अगेंस्ट फाइल केस किया, बट फाइल तो केस किया, बट हुआ क्या कि उसके अगेंस्ट में कोई बोले नहीं। क्यों? क्योंकि सबको डर कि भाई जुगनू तो इतना है, खतरनाक आदमी है, हम कुछ बोलेंगे तो कल को वो हमें भी मार डालेगा। तो लोग क्या करते थे, उसके अगेंस्ट कुछ बोलते नहीं थे, राइट। बट सबको पता तो था कि भाई जुगनू जो है वो सही पर्सन नहीं है, वो हमेशा सबको मारता डरता रहता है, चोरी वगैरह करता है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग टू अस, राइट, विथआउट फियर इफ पीपल हैड स्टूड विटनेस अगेंस्ट जुगनू, अगर पीपल लोग खड़े हो जाए जुगनू के अगेंस्ट में कोई डर के बिना, तो क्या जजमेंट होगा? वर्डिक्ट मीन्स व्हाट वाज द जजमेंट? तो ऑब्वियसली जुगनू को क्या, जेल में डाला जाएगा। अगर एक साथ लोग खड़े हो जाए ऐसे, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि यूनिटी जो होती है उसमें बहुत बड़ी पावर होती है, राइट। अब यूनिटी के हिसाब से क्या होता कि भाई लोग इकट्ठा होके जुगनू के खिलाफ बोलते, तो जुगनू क्या सबको मारने जाता एक साथ? नहीं। अगर झुंड में बहुत सारे 20-25 लोग खड़े हैं और एक के सामने एक ही आदमी खड़ा है, तो जीतता कौन है? कौन जीतेगा? 25 जने आदमी ही जीतेंगे ना, कि एक जुगनू जीतेगा? हम जुगनू से डर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम एक एक करके हैं। अगर जुगनू के सामने 25 के 25, 30 से 30 लोग खड़े हो जाए, प्लस में हमारे साथ गवर्नमेंट हो, तो जुगनू का कुछ हो सकता है? नहीं, जुगनू का कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता कि क्या जस्टिस होता? तो जस्टिस ये हो कि अगर हम एक साथ उसके खिलाफ जो भी सही है वो बोलें, तो जस्टिस क्या होगा कि हमारे लिए जस्टिस ये होगा कि भाई उसको कोई ना कोई पनिशमेंट मिलेगी, या फिर क्या कहते हैं, या जेल में डाला जाएगा, क्योंकि उसने बहुत सारे मर्डर्स भी किए हैं, तो उसको डेथ की भी सज़ा हो जाती, या जिंदगी भर क्या करना पड़ता, जेल में रहना पड़ता। ये होता इसका जजमेंट, राइट। तो हमेशा कहीं पे भी गलत हो रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वहाँ पे कैसे भी करके क्या कहते हैं कि भाई एक साथ होके उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। एंड वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि उसके खिलाफ जिसने जो गलत किया है उसके साथ खड़े होके जस्टिस दिलाना चाहिए। और उससे क्या होगा कि कोई भी गलत काम करने वाले लोगों से डरेगा नहीं, और उनको ऐसे लगेगा कि ये सब एक साथ हैं और ये सब फाइल भी कर सकते हैं केस, और उसके खिलाफ जेल वगैरह भी हो सकती है। तो हमेशा अगर गलत होता हो तो हमें यूनिटी में काम करके उसके खिलाफ क्या बोलना चाहिए? अगेंस्ट बोलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें भी ये जजमेंट पास हो सके। नाउ court passes judgment when a court has to investigate the matter minutely to avoid the injustice, a case get delayed. To reduce the workload of a high court, Lok Adalat have been put into the practice. Lok Adalat find a solution for reconciliation. कोर्ट जो होती है ना, वो कभी भी जजमेंट कोई भी गवाह ना होने पर नहीं देती। हमेशा कोर्ट क्या मांगती है? सबूत मांगती है, राइट। आपने काफ़ी बार मूवी वगैरह में देखा होगा कि कोर्ट क्या बोलती है? एविडेंस बोलती है, गवाह बोलती है कि अगर वो सही है और वो उस पर्सन के खिलाफ है तो क्या होगा, उसको कंपलसरी क्या होगा कि सज़ा मिलके ही रहेगी। सपोज कि अगर जुगनू के खिलाफ कोई बोले ही नहीं और एक सोशल वर्कर ही उसके सामने बोले और बाकी जो लोग हैं वो क्या हो जाए, तो भाई वो बदल जाए कोर्ट में, ऐसे बोलने लगे कि नहीं नहीं जुगनू तो अच्छा है, जुगनू हमारे साथ ऐसा कभी भी कुछ नहीं करता, ये तो फालतू का गलत केस उसके ऊपर फाइल किया गया है। तो क्या होगा, जो जिसने ये केस डाला है वो रॉन्ग हो जाएगा और जुगनू की साइड सही हो जाएगी। बल्कि सबको पता है जुगनू गलत है, पर उसके ही डर की वजह से हम क्या करते हैं कि भाई नहीं, हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। बट अगर हम सब जने केस में जाएं, राइट, और जुगनू के खिलाफ केस लड़ाई हो रही हो, वहाँ पे ये सब बोले कि नहीं जुगनू ने ही गलत किया है, जुगनू ने काफ़ी लोगों के घर पे चोरी भी की है और उन्होंने काफ़ी जनों को मार भी डाला है, सब जने यही बोलेंगे, तो अदालत क्या करेगी? जुगनू को सज़ा देगी, राइट, सज़ा भी देगी और उसको लॉन्ग टाइम की सज़ा भी देगी। काफ़ी सारे उसके ऊपर जो
मुकदमे में हो जो चल रहे हो उस पर लगाई भी जाएगी एंड उसको से जेल में भी डाला जाएगा। और लोगों को क्या मिलेगा? लोगों को मिलेगा जस्टिस, लोग फ्रीली घूम पाएंगे और कोई भी ऐसा काम दूसरी बार करने के लिए रेडी नहीं होगा। किसी को मार डालना, किसी को पकड़ के किसी के बैग वगैरह रॉबरी चोरी कर डालना, वो कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनको भी पता होगा कि यहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी समझदार वाले लोग हैं और कैसे भी ये तो फेक केस वगैरह फाइल कर दें। तो हमें हमेशा एक थिंग इसमें से क्या मैसेज मिलता है कि कभी भी हमारे साथ गलत हो रहा हो, राइट, और हमें ऐसे लग रहा है कि हमारे साथ सही नहीं हो रहा, जस्टिस नहीं हो रहा, तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। चुप करके रहना नहीं चाहिए। वो क्या होता है? गलत होता है। कभी भी गलत बैर करने का नहीं, जस्टिस के लिए हमें हमेशा क्या करने का? आगे बढ़ने का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर किस पे है? डिपेंडेंट कोर्ट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस, राइट। इसमें हमने छोटे छोटे एकदम छोटी छोटी स्टोरीज पढ़ी एंड उसके हिसाब से हमें समझ में आया कि क्यों कोर्ट का होना ज़रूरी है, क्यों उसका इतना इम्पोर्टेंस होना ज़रूरी है। अदरवाइज कोर्ट ना होती तो हमें कोई भी जस्टिस मिले नहीं, और कोई भी जस्टिस नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो लोगों का क्रिमिनल है, केस है, वो क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। लोगों में क्या गुंडागर्दी जो है वो बढ़ती जाएगी एंड उससे क्या होगा? किसी को जस्टिस मिलेगा नहीं। सही इंसान हमेशा दबते रहेंगे और गलत करने वाले आगे बढ़ेंगे। बट आज कोर्ट है, पुलिस है, कोर्ट में कार्रवाई होती है, उससे क्या होता है कि लोगों में हिम्मत होती है कि कोई उनको है जो जस्टिस दिलाता है एंड उनकी सुनता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? दिस इज ऑल अबाउट कोर्ट एंड देयर इम्पोर्टेंस। ये यहाँ पे आज हमारा चैप्टर क्या होता है? फिनिश होता है, राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू सिविक्स का चैप्टर। वो चैप्टर है सी स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 3 सिविक्स में कंप्लीट कर डाला, दैट इज कोर्ट्स एंड देयर इम्पोर्टेंट। देन आफ्टर हमने कंज्यूमर इन द मार्केट कंप्लीट कर डाला, उसके बाद पब्लिक प्रॉपर्टी भी कंप्लीट कर डाला। अब हम सिविक्स में चैप्टर लेंगे इंडिया सोशल लाइफ, ठीक है। ये हमारा सिविक का लास्ट चैप्टर होगा। उसके बाद हमारे जियोग्राफी के चैप्टर बचेंगे। वो कौन से जियोग्राफी के चैप्टर होंगे? दैट इज ग्रीन कलर वाले हैं, वो हमारे जियो के चैप्टर है। दैट इज क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिया एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन, कॉन्टिनेंट नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड यूरोप। जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड यूरोप, ये पूरा का पूरा 30-35 पेजेस का बहुत ही लंबा चैप्टर है, जिसमें पूरे के पूरे एक एक कॉन्टिनेंट के बारे में डीप में दे रखा है। नॉर्थ कॉन्टिनेंट के बारे में, साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के बारे में, देन आफ्टर यूरोप के बारे में अलग अलग हमें क्या दे रखी है? इंफॉर्मेशन दे रखी है। उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है? उसमें हम डीपली समझते जाएंगे। सो जियोग्राफी हम लेंगे बट लास्ट में लेंगे। अभी हम चैप्टर 9 दैट इज इंडिया सोशल लाइफ, जो सिविक्स में लास्ट चैप्टर है, वो स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इंडिया सोशल लाइफ। इस चैप्टर में आपको क्या लगता है, हमें क्या इस चैप्टर में हमें मिलेगा समझने में कि इंडिया जो है वो डिफरेंट डाइवर्सिटी से, डिफरेंट लैंग्वेज से बटा हुआ है, राइट। ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। तो नॉर्थ के साइड खाना पीना कैसे होता है, वहाँ की रहनी सहनी कैसे होती है, वहाँ की डिफरेंट लैंग्वेजेस कौन सी होती है, कौन सी लैंग्वेजेस में वो बात करते हैं, वहाँ के डायलेक्ट्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सिमिलरली साउथ की रहनी कहनी कैसी है, फिर वेस्ट की कैसी है, ईस्ट की कैसी है, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। जैसे कि वेस्टर्न में जाने कि वेस्ट साइड तो कौन सा आता है भाई? गुजरात हमारा, राइट। तो यहाँ पे गुजरात में आपको स्पेशली पता ही होगा, जो हमारी थाली होती है वो पूरी की पूरी गुजराती थाली भरी हुई होती है, जिसमें घी, बटर मिल्क, देन आफ्टर क्या कहते हैं, भाखरी, फिर ऊंधियो, फिर सेव टमाटे की सब्जी, मिठाई में गुलाब जाम्बू, और ये सब होते हैं। जैसे कि हमारी गुजराती थाली जो होती है वो बहुत ही फेमस होती है, राइट।
वो ऑलमोस्ट प्रेफर करते हैं। तो सिमिलरली नॉर्थ के साइड तो आप देखोगे छोले भटूरे हैं, राइट, क्या कहते हैं, पराठे हैं, डिफरेंट टाइप के पंजाब के पराठे इतने फेमस हैं। तो वैसे ही आप देखोगे साउथ के साइड तो आपको इडली, सांभर, डोसा, रसम, ये सब अलग अलग मिलेगा, राइट। अगर हम बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट में आपको ऑलमोस्ट क्या कहते हैं कि भाई चावल मिलेंगे, एंड वो लोग नॉन वेज प्रेफर करते हैं तो फिश वगैरह भी खाते हुए आपको मिलेंगे। अब इनकी रहनी कहनी, जैसे कि हमें पता ही है कि हमारे गुजरात के लोग हैं वो साड़ी पहनते हैं, गुजराती, वी ऑल गुजराती वियरिंग व्हाट, साड़ी, धोती, राइट, ऊपर पैजामा होता है। तो वही साउथ में क्या प्रेफर होता है, तो उनकी साड़ी के पहनने की स्टाइल अलग होती है, वो लोग गजरा डालते हैं बालों में, हम लोग गजरा नहीं डालते। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है इंडिया सोशल लाइफ। इसमें हमने डिफरेंट स्टेट्स की रहनी कहनी, वो क्या खाते पीते हैं, उनकी कैसे लैंग्वेजेस होती हैं, वहाँ पे किस तरह से डाइवर्सिटी है, वहाँ के डायलेक्ट्स किस तरह से बोले जाते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे एंड लर्न करेंगे। यू कैन सी हियर, यहाँ पे पहले वेस्टर्न इंडिया स्टार्ट हुआ है, वेस्ट में जितने सारे स्टेट्स आते हैं वो स्टार्ट हुआ है। और अगर हम बात करें उनके आउटफिट्स की तो वो हमें यहाँ पे मिलेगा, राइट। देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें दूसरे कौन मिलेंगे, तो सोशल लाइफ ऑफ नॉर्थ की। तो नॉर्थ की जैसे कि गुजरात में तो गरबा फेमस है, राइट, राजस्थानी फोक डांस फेमस है, तो उसी तरह नॉर्थ का क्या फेमस है, नॉर्थ में कौन से लोग हैं, तो वहाँ पे लस्सी मिलेगी आपको। देन आफ्टर क्या कहते हैं, घी वहाँ पे मिलेगा, वेजिटेबल फ्रूट्स बहुत सारे मिलेंगे। देन आफ्टर पंजाबी लोग, पंजाब में आपको 5 रिवर्स के नेम मिल जाएंगे, राइट, एंड उनका पहनने का तो बिल्कुल अलग ही तरीका होता है। कश्मीर आ गया, देन आफ्टर कश्मीरी कपल्स आपको दिखने मिलेंगे एकदम अलग, एंड जो भी कश्मीर या शिमला घूमने गया होगा उनको पता होगा कि इस तरह से उनके आउटफिट्स होते हैं। और आपने देखा भी होगा कि लास्ट ईयर हमने न्यू एनुअल फंक्शन में आउटफिट्स किए थे, डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट आउटफिट्स किए थे, उसमें हर एक स्टेट को हमने रिप्रेजेंट किया था। गुजरात जैसे कि नॉर्थ में ले लो तो पंजाब को हमने रिप्रेजेंट किया था, देन आफ्टर कश्मीर को हमने रिप्रेजेंट किया था, वो अभी टेरिटरी में गिनी जाती है। देन आफ्टर गुजरात के साइड लो तो हमने चनिया चोली वगैरह भी प्रेफर किया था, राजस्थान ड्रेसेस भी प्रेफर की थी, तो हमने डिफरेंट आउटफिट्स भी दिखाए थे। उसी तरह वहाँ का रहना कहना क्या है, उनका डांस क्या है, उनके कपड़े क्या होते हैं, ये पूरा का पूरा चैप्टर इसके रिलेटेड है। ये हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर 9 इंडिया सोशल लाइफ। बट इसकी डिटेल्स जो है, ये तो मैंने आपको थोड़ी सी समरी बताई, इसकी डिटेल्स अब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आज हमने जस्ट मैंने आपको थोड़ी सी समरी समझाई कि व्हाट इज, कि भाई इंडिया सोशल लाइफ में हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में डीप में भी पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।